महाराष्ट्र का नांदेड़ जिला इन दिनों भीषण बाढ़ की चपेट में है, जिसके चलते जिले भर में लगभग 3.5 लाख हेक्टेयर फसलें बर्बाद हो गई हैं। बारिश के कारण किसानों और वहां के स्थानीय निवासियों को भारी नुकसान हुआ है, लेकिन संबंधित अधिकारियों और जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। आलम यह है कि एक ओर जहां भारी बारिश के कारण कई गांव पानी में डूब गए हैं और किसानों को भारी नुकसान हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ताधारी और विपक्ष दोनों ही नांदेड़ में दूसरे कार्यक्रमों में शिरकत करते नजर आ रहे हैं, लेकिन उनका इस ओर कोई ध्यान नहीं है। नहीं, आपका पूछने का जो ये इशारा है मैं समझ रही हूँ, लेकिन इस विषय में मैं अपना मत कोई व्यक्त नहीं करूँगी। मेरा निजी ऐसा सोचना है कि सरकार को 2-3 दिन का समय देना चाहिए। बहुत बरसात हुई है, सारे महाराष्ट्र में हुई है, सारे हमारे प्रोजेक्ट्स ओवरफ्लो हो गए हैं जो कभी नहीं होते थे। एक तरह से एक खुशी की बात है, लेकिन दूसरी तरफ जो 8 मौतें हुई है उनकी तरफ सरकार निजी ध्यान भी दे रही है और शायद पैसा भी दे रही है। उनसे पैसा देने से वो आदमी जिंदा नहीं होंगे, लेकिन ये जो हो रहा है ये अतिवृष्टि के कारण हो रहा है। तो हम जब वृष्टि नहीं होती है तब वृष्टि करते हैं, जब वृष्टि होती है तो सरकार के पास ऐसा कोई यंत्र नहीं है जो इंद्रदेव को कंट्रोल करे। वो बरसना है तो बरसता है, नहीं बरसना है तो नहीं बरसता है, लेकिन सरकार अपनी योजना करने पे लगी हुई है, ऐसा मेरा मत है। थोड़ा 2-3 दिन रुकते हैं, कुछ अच्छे निर्णय नहीं आए तो फिर हम सड़क पे उतरेंगे और क्या करेंगे। देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक खेतों की वो तस्वीरें हैं जहां फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। नांदेड़ जिला इन दिनों भीषण बाढ़ की चपेट में है। जगह जगह बारिश से न केवल किसान बल्कि जानवर भी परेशान हैं। खेतों में किस कदर पानी भरा हुआ है, तस्वीरों में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भारी नुकसान नांदेड़ जिले में हुआ होगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए नांदेड़ से संवाददाता धनंजय सोलंकी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देखिए धनंजय जी, आपसे जानना चाहेंगे, नांदेड़ जिला भयंकर भीषण की बाढ़ की चपेट में है। जगह जगह खेतों में पानी भरा हुआ है, जनमानस को बहुत नुकसान भी हुआ है। आपसे सबसे पहले वहां की स्थिति जानना चाहेंगे, क्या कुछ माहौल इस वक्त नांदेड़ में है? अभी बारिश और बाढ़ को लेकर क्या कुछ स्थिति वहां बनी हुई है? अंजलि, अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा अगर बारिश की स्थिति और जहां पर ज्यादा नुकसान हुआ है वो है मराठवाड़ा में तकरीबन 8 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जिसमें छत्रपति संभाजीनगर, जालना, बीड, हिंगोली, नांदेड़, परभनी और धाराशिव, ये 8 डिस्ट्रिक्ट मराठवाड़ा में आते हैं। लेकिन यातायात स्थिति अगर देखी जाए और बाढ़ के चपेट में आने वाली स्थिति अगर देखी जाए तो नांदेड़ जिले में ज्यादातर नुकसान जो है यहाँ पर हुए वाला पाया जाता है, क्योंकि नांदेड़ जिला जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान का जिला माना जाता है। और यहाँ की अगर स्थिति देखा जाए तो यहाँ पर तकरीबन 3.5 लाख हेक्टेयर फसलों का यहाँ पर नुकसान हुआ है। यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ पर केली, दूसरी हल्दी, सोयाबीन, मूंग, उड़द, ये जो फसलें हैं यहाँ पर ली जाती है। लेकिन यहाँ की जो अगर हालत देखी जाए तो सत्ता पक्ष के साथ विपक्षी नेता भी अभी होश खो बैठे जैसी स्थिति में दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि नांदेड़ जिले में देखा जाए तो यहाँ पर जान माल का इतना नुकसान हुआ दिखाई पड़ रहा है, जहाँ पर जो किसान तकरीबन 8 से लेकर 13 किसानों की मौत यहाँ पर हो चुकी है। ये सबसे बड़ा आंकड़ा महाराष्ट्र में है। और ऐसी स्थिति में यहाँ पर किसानों का जो पशुधन है उसका भी नुकसान हो चुका है, जिसमें जो गाय है, भैंस है, वो ये बाढ़ स्थिति में बह के गई है, मर गई है। ये स्थिति रहते हुए भी और किसान पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। और इसमें अगर सत्ताधारी और विपक्ष के नेता जो है वो मानवता त्याग कर लाश के आगे नाच रहे हैं, ऐसी स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ती है, क्योंकि जहाँ भारी बारिश के कारण कई गांव पानी में डूब गए हैं और किसानों को भारी नुकसान हुआ है। वहीं दूसरी तरफ धनंजय देखिए सत्ताधारी पक्ष की ओर हम आते हैं, लेकिन सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो भीषण बाढ़ नांदेड़ जिले के आसपास, जिसे आपने मराठवाड़ा का आपने जिक्र किया, वहां सबसे ज्यादा जो है बाढ़ आई है और कृषि को सबसे ज्यादा नुकसान जो है कृषि को आया। जानवर जो है बाढ़ की चपेट में बह गए हैं, घरों में पानी घुस गया है। और आपसे ये जानना चाहेंगे कौन सी फसलें हैं जो मुख्यतः जो है नुकसान की चपेट में आई है? क्या कुछ जानकारी आपके पास है? और ये भी जानना चाहेंगे कि अभी वहां पर जो किसान है
आपने आंकड़ा बताया 14 किसानों की मौत हो चुकी है। स्थिति बहुत देखिए चिंताजनक है। क्या कुछ एक्शन इस पूरे मामले पर लिया गया है? राहत बचाव कार्य कैसे काम कर रहा है और लोगों की मदद तक क्या कुछ मदद पहुंच रही है लोगों तक? अंजलि, एक बात कही जाए तो हसनाल बोल के एक ग्राम है जिसके बाजू में एक लेंडी नाम का एक जो प्रकल्प है यहाँ वहां पे हो गया है, जिसकी स्थिति अगर देखी जाए तो वहां पर जो डैम हुआ है उसके वो डैम की स्थिति की वजह से वहां पे भारी मात्रा में नुकसान हुआ है। अगर देखी जाए तो जल संपदा विभाग की ओर से जो वहां पे एहतियात बरतनी चाहिए वो एहतियात वहां पे बरती नहीं गई है। इसके वजह से यहाँ वहां पर जान माल का भारी मात्रा में नुकसान हुआ है। और देखा जाए तो जिन लोगों का ग्रामवासियों का पुनर्वसन होना चाहिए था उस तरीके का जल संपदा विभाग की ओर से पुनर्वसन भी नहीं हुआ है। और जो पुनर्वसन के जो शेड थे उसमें भी भारी मात्रा में भ्रष्टाचार होने का आरोप यहाँ पे राष्ट्रवादी अजित पवार गुट के जो विधायक है प्रताप पाटिल चिखलीकर उन्होंने किया है। और ये खबर एमकेएन न्यूज ने भी चलाई थी, जिस पर सीधा रोक सरकार की तरफ जो विधायक है उन्होंने प्रताप पाटिल चिखलीकर है उन्होंने दिखाया था। हालांकि ये स्थिति रहने के बाद भी वहां पे अगर देखी जाए तो सत्ताधारी और विपक्ष दोनों ही नांदेड़ में दही हंडी के नाम पर यहाँ पे अश्लील नृत्य जो है वो अश्लील नृत्य के स्पर्धाएं रखी जाती है। नांदेड़ में दही हंडी के नाम पर अलग अलग यहाँ पे प्रोग्राम की भव्यता भी यहाँ पे साफ साफ दिखाई पड़ती है। और जो सत्ताधारी नेता और नई विपक्ष के नेता जो है वहां पर एक तरफ यहाँ पर प्रोग्राम मनाए दिखाई देते हैं और दूसरी तरफ कुछ जो सत्ताधारी पक्ष के नेता है वो लंदन में एक पुरस्कार समारोह में शिरकत करते हुए नजर आते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि किसानों की से बदतर हालत रहने की स्थिति में भी यहाँ पर जो नेतागण है और विपक्ष के लोग भी है वहाँ पे किसानों की तरफ अनदेखा करते दिखाई देते हैं। जी बिल्कुल धनंजय, देखिए कुल मिलाकर बात यह है कि राहत और जी धनंजय कृषि मंत्री है, कृषि मंत्री यहाँ पे पधारे थे, लेकिन कृषि मंत्री जी ने केवल 20 मिनट का दौरा करते हुए यहाँ से आप निकलते बने हैं। जी धनंजय, देखिए कुल मिलाकर स्थिति यह है कि राहत बचाव कार्य जिस प्रकार से होना चाहिए और जो व्यवस्थाएं जो सुविधाएं किसानों को मिलनी चाहिए कहीं ना कहीं वो नहीं मिल पा रही है। आपसे ये जानना चाहेंगे किसानों की इस पूरी घटना पर क्या कुछ प्रतिक्रिया, क्या उनका कहना है और क्या उनकी तरफ से किस प्रकार की मांगे उनकी तरफ से उठ रही हैं और क्या जिम्मेदारों से वो उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि क्या कुछ सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए? अंजलि, अगर देखा जाए तो किसानों के जो आंसू है वो थमते नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि स्थिति ऐसी है कि तकरीबन नांदेड़ जिले में 3-3.5 लाख हेक्टेयर जो क्षेत्र है वो नुकसान की स्थिति में है और उसमें तकरीबन 99% जो फसलें हैं यहाँ पे आने वाली फसलें जो है नांदेड़ जिला अगर माना जाए तो यहाँ पर केली का जिला बोल के माना जाता है। जलगांव के बाद नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट का नाम आता है, उसके बाद हल्दी और गन्ना जो है यहाँ पर जो नगद फसल है वो ली जाती है। उसके बाद सोयाबीन, उड़द, मूंग ये जो फसलें हैं यहाँ पे ली जाती है। और ऐसी स्थिति में जो फसल हाथ को आने वाली थी और ये भारी मात्रा में जो छमछमाछम जो बरसात हुई है और इस दौरान ये फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। जी धनंजय, देखिए एक बड़ा सवाल निकलकर ये भी सामने आता है कि जो जिम्मेदार है कहीं ना कहीं उनका रवैया लापरवाही पूर्ण रहा है और जिस प्रकार से उनको अपने निजी कामों में जो लगे हुए हैं उनको कहीं ना कहीं किसानों की समस्याओं की ओर ध्यान देने की जरूरत थी। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिम्मेदारों की ओर से अभी तक इस मामले पर कोई भी ठोस प्रतिक्रिया आई है? क्या कोई ठोस कदम उठाया गया है कि कैसे किसानों को, आमजन को जो है इस परेशानी से बाहर लाया जाए? क्या कुछ उनकी रणनीति है इस पूरे मामले पर? इस पूरे मामले पर अगर देखा जाए तो अभी एमकेएन को जो प्रतिक्रिया मिली है, जो पूर्व केंद्रीय ग्राम विकास मंत्री सूर्यकांता ताई पाटिल जो है उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया दी है। और जिस स्थिति में किसानों को सहारा इस नेताओं ने और विपक्ष के नेताओं ने सहारा देना चाहिए, वो यहाँ पर दही हंडी के नाम पर उत्सव मनाए दिखाई देते हैं। लंदन में जो समारोह हो रहे हैं उसमें शिरकत करते दिखाई देती है। उन नेताओं की स्थितियों पर उन्होंने भारी आलोचना की है। और कुछ जो किसान है, युवा किसान है, उनसे भी हमने बातचीत की है।
तो इस स्थिति पर किसानों ने और युवा किसानों ने इस स्थिति की आलोचना करते हुए ये सरकार का और विपक्ष के नेताओं का निषेध किया है। जी देखिए, आपसे आखिरी सवाल पूछेंगे कि देखिए आगे अगर इस प्रकार की कोई स्थिति बनती है या ऐसी कोई आफत आती है तो क्या कुछ व्यवस्थाएं जिम्मेदारों की तरफ को करनी चाहिए और ऐसे हालात दोबारा ना बने, क्या कुछ जिम्मेदारों को ऐसी व्यवस्थाएं करनी चाहिए? क्या इसके कुछ इंतजाम किए गए हैं कि अगर आगे ऐसी स्थिति बनती है तो कैसे इससे निपटा जाएगा? एक बात कही जाए तो अंजलि, एक बात है कि लेंडी जो प्रकल्प है इसके बारे में आज कुछ महीने पहले किसानों में भारी मात्रा पर इस प्रकल्प के विरोध में आंदोलन छिड़ा था और यहाँ पे जो गढ़ भरनी होनी चाहिए या वहाँ पे पानी का जो अटकाव होना चाहिए इसके विरोध में विरोध प्रदर्शन किए थे। लेकिन जल संपदा विभाग ने इस बारे में कोई भी सतर्कता नहीं बरतने के कारण ये जो दुर्घटना हुई है ये इसका जो सही मात्रा में जिम्मेदार जो है तो वो पूरी तरह से जल संपदा विभाग है, क्योंकि जल संपदा विभाग ने जिस तरीके से उन ग्रामवासियों का पुनर्वसन करना चाहिए था उस तरीके का पुनर्वसन नहीं हुआ है और इसके वजह से ये जल हत्याकांड होने का आरोप वहां के ग्रामीणों ने किया है। बिल्कुल धनंजय, कहीं ना कहीं देखिए लापरवाही सामने आ रही है कि जिस प्रकार से मदद मुहैया कराई जानी थी वो किसानों तक नहीं पहुंची है और जिस प्रकार का आपने दही हांडी का जिक्र किया, तमाम चीजों का आपने हमारे सामने आंकड़ा रखा है कि जो मदद उनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही और जो ग्रामीणों की फसल को नुकसान हुआ है उनको सहायता नहीं मिल पा रही, मुआवजे की कहीं ना कहीं मांग उठ रही होगी। ऐसा कुछ है कि किसान जो है मुआवजे की मांग कर रहे हो अपने नुकसान की भरपाई के लिए? हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि किसानों की स्थिति ऐसी है कि उनके ये भारी वर्षा में उनके खाने पीने का तो छोड़ो, लेकिन जो पहनने के कपड़े हैं वो भी वहां पे पानी में पूरी तरह से बह गए हैं और उनके जो रहने के जो आवास है वो पूरी तरह से ढह चुके हैं और वहां से तकरीबन 3-3.5 हजार लोग जो है वहां से वो ग्राम से बाहर निकल चुके हैं। इस स्थिति में सरकार ने जो तत्काल मिलने वाली जो उनकी मदद है वो होनी चाहिए और किसानों को यहाँ पर कर्ज माफी करना चाहिए। ये मांग यहाँ पर उठती हुई किसानों की ओर से दिखाई पड़ती है। जी, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए धनंजय बहुत बहुत धन्यवाद। आप एमके न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए एमके न्यूज से। धन्यवाद।